मेरा बेसिकली एसईओ से ताल्लुक था और मैं एक कॉमर्स का अपना एक ब्रांड लॉन्च करना चाहता था जिसकी मैं अपनी एसईओ कर उसको ऊंचाइयों तक लेके जा सकूं। तो मैं आपकी हेल्प लेने के लिए आपके पास आया। तो मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं एसईओ करते हुए। मैं यूएस, स्विट्जरलैंड, यूके, इधर बाहर के मुल्कों में मेरे सारे क्लाइंट्स थे। नंबर ऑफ सेल्स काफ़ी ज़्यादा आने के बावजूद भी मैं सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं वहाँ से निकाल पा रहा। तो इस टाइप पे मैंने सोचा कि बाकी के एफर्ट बंदा बाहर के किसी ब्रांड पे करे तो जहाँ पे हमें ROI वगैरह ज़्यादा हमें मिले। तो मुझसे कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिए, किसी किस्म के चार्जेस नहीं लिए और आपने मुझे सपोर्ट किया, मैं यहाँ पे आया हूँ। सर उनकी अपनी अंदर डिटर्मिनेशन का मसला, अगर एक बंदा डिटर्मिनेंट हो जाए और वो सोच दे कि मैंने ये काम करना है, प्रॉपर गाइडेंस, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें हैं जो इनको पीछे रखे हुए हैं। हाँ जी अरसलान, क्या चीज़ खींच लाई आपको इस्लामाबाद से हमारे पास? ई कॉमर्स को जिस तरह आप प्रमोट कर रहे हैं तो मैं वही देख के आया हूँ। मेरा बेसिकली एसईओ से ताल्लुक था और मैं एक कॉमर्स का अपना एक ब्रांड लॉन्च करना चाहता था जिसकी मैं अपनी एसईओ कर उसको ऊंचाइयों तक लेके जा सकूँ। तो लेकिन मुझे इंटरनेशनली उसमें बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे थे इंटरनेशनली एक ब्रांड लॉन्च करने में। तो मैं आपकी हेल्प लेने के लिए आपके पास आया। अच्छा अरसलान, मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ा इशू क्या है कामयाबी के लिए? मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं 3 महीनों में आपने हमारे सर में ई कॉमर्स घोल के नहीं डाली, हमें कामयाबी नहीं मिली। आपका कितना अरसा हो चुका है ई कॉमर्स करते हुए, पाकिस्तान में एसईओ करते हुए? सर मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं एसईओ करते हुए, लेकिन मैं दूसरों के लिए जो कर रहा था वो मेरे क्लाइंट सारे बाहर के। मैं यूएस, स्विट्जरलैंड, यूके, इधर बाहर के मुल्कों में मेरे सारे क्लाइंट्स थे। पाकिस्तान में मैंने 1 साल पहले अपना स्टोर लॉन्च किया था। अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोडक्ट मैंने लॉन्च की थी उस प्रोडक्ट में मैं टॉप पे आ गया, मैं अच्छा सब कुछ आ रहा था। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम थे और नंबर ऑफ सेल्स काफ़ी ज़्यादा आने के बावजूद भी मैं सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं वहाँ से निकाल पा रहा। तो इस डे पे मैंने सोचा कि बाकी के एफर्ट बंदा बाहर के किसी ब्रांड पे करे तो जहाँ पे हमें ROI वगैरह ज़्यादा हमें मिले। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो $1 बिलियन प्रोग्राम जो है मैंने अनाउंस किया है, क्या इसके अंदर कोई सच्चाई है या कोई बदनीयती शामिल है? सर बिल्कुल इसके अंदर सच्चाई है और ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप इसको लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये आप पहुंच भी जाएंगे $1 बिलियन प्रोग्राम के ऊपर। तो मुझे आप ये बताइए, आपने यहाँ पर कितने अरसे से हमारे पास हैं? मुझे यहाँ पे आए हुए अभी तकरीबन ये 4th वीक चल रहा है। अच्छा, आपसे हमने कोई पैसे लिए, आपसे कोई एडमिशन फीस ली? क्यों हम आपको सारा मतलब जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, इसकी क्या रीज़न है अरसलान? तो मुझसे कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिए, किसी किस्म के चार्जेस नहीं लिए और आपने मुझे सपोर्ट किया। मैं यहाँ पे आया हूँ तो आपके वर्क प्लेस वगैरह यूटिलाइज कर रहा हूँ, आपके ऑफिस में बैठा हूँ, सब कुछ आप कर रहे हैं। तो इसका रिवॉर्ड तो आपको अल्लाह पाक ही दे सकते हैं, बंदा कोई आपको नहीं दे सकता इसका रिवॉर्ड। बेशक बंदों से हमें रिवार्ड चाहिए भी नहीं, लेकिन अरसलान जो लोग कामयाब नहीं हो पाते उनके लिए क्या पैगाम है आपका? सर उनकी अपनी अंदर डिटर्मिनेशन का मसला, अगर एक बंदा डिटर्मिनेंट हो जाए और वो सोच दे कि मैंने ये काम करना है और कंसिस्टेंसी, कुछ लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, मतलब 2 से 3 महीने काम करेंगे और अगर वो उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो उस चीज़ पे नहीं पहुंचे, उसके पीछे कई रीजंस होंगी, लेकिन वो रीजंस पे जाने के बजाय कहेंगे कि नहीं हमें ग्रोथ नज़र नहीं आ रही तो उस चीज़ को छोड़ देंगे। ज़्यादातर जो लोग नाकाम होते हैं वो कंसिस्टेंट ना रहने की वजह से होते हैं और लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, लैक ऑफ विल उनके अंदर होती है जिसकी वजह से वो नाकाम हो। अच्छा, आपने यहाँ पर तकरीबन 4 हफ्तों में हमारे साथ रहते हुए मेरी आपके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस तो नहीं हुई, लेकिन आपको लगा कि क्या ये एनवायरनमेंट और यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ रहते हुए आप $1 मिलियन ब्रांड बिल्ड कर सकोगे? एग्जैक्टली सर, मैं आपसे तो ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपके जो पार्टनर्स मौजूद हैं मैं उन सब से मिला हूँ, मैंने उन सबको इंडिविजुअली मैसेज किया, मैं उनके बारे में जानना चाहता था कि वो लोग कितने अरसे से हैं, क्या कर रहे हैं। तो आपको लगता था कि ये ठीक है? आपके दिल में शक्कूक व शुबहात तो होंगे आने से पहले? सर नहीं, शक्कूक व शुबहात नहीं थे, मैं सिर्फ आपके पार्टनर से मिलकर ये जानना चाहता था कि उन्होंने कितनी मतलब वो कर चुके हैं, कितना टाइम उनको लगे है कहाँ तक पहुँचने में, तो ये चीज़ें मैं जानना चाह रहा था। तो जिस भी टीम मेंबर को मैंने मैसेज किया उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और फ़ौरन उन्होंने मतलब मुझसे मीटअप किया और मेरे जितने भी सवालात थे उन्होंने खुल के मुझे उसके जवाब दिए और मुझे बड़ा सेटिस्फाइड हुआ उससे। तो मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान में रहते हुए आपको लगता है कि ये $1 मिलियन बनाना कोई बड़ा आसान काम होगा या इसके लिए वाकई एक बड़ी टीम बिल्ड करनी पड़ती है और ये मुश्किल काम है? सर बहुत बड़ी टीम या बहुत बड़े रिसोर्सेज नहीं चाहिए इसके लिए बस आपकी अपनी डिटर्मिनेशन चाहिए, आपकी अपनी विल चाहिए और ये मेरे ख्याल से इजीली अचीवेबल है। $1 मिलियन से मुराद तकरीबन 30 करोड़ बनता है 1 साल का।
एग्जैक्टली सर अचीवेबल है, बिल्कुल अचीवेबल है। तो और बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स कर रहे हैं, बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं या पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं वो अपने ब्रांड क्यों नहीं बना पाते, क्यों अपनी इंटरनेशनल कंपनीज जो है नहीं खोल पाते, किस चीज़ की कमी है? सर प्रॉपर गाइडेंस की कमी है इनकी, प्रॉपर गाइडेंस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें हैं जो इनको पीछे रखे हुए हैं अभी तक। आपकी माहाना इनकम इस वक्त कितनी है अरसलान? सर मेरा $4,000 to $5,000 टोटल इनकम है और 3,000 to 4,000 मेरी प्रॉफिट है मेरा। ऑल राइट। मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। तो मुझे आप ये बताइए, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपको मेरे जैसे किसी शख्स की गाइडेंस रिक्वायर्ड है? एग्जैक्टली सर, क्योंकि अगर मैं खुद ये सब चीज़ें करना चाहूँगा तो मुझे बहुत लंबा एक टाइम पीरियड लग जाएगा। एक एक चीज़ को डिस्कवर करने में जो मुझे 2 से 3 महीने लगेंगे, वो आप मुझे अपने एक्सपीरियंस की बेस में हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर आप मुझे सब कुछ वो समझा दें। तो इसलिए मैं आपके पास गाइडेंस देना हूँ ताकि मैं अपना टाइम सेव कर सकूँ और जल्दी से जल्दी आपके एक्सपीरियंस से सीख के मैं भी अपनी मंजिल पा सकूँ। आपने कैसे इवैल्यूएट किया कि मैं ही वो शख्स हूँ या मैं ही आपको गाइड कर सकता हूँ? मार्केट में बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं। सर जो मेरी एक्सपर्टीज थी उनके मुताबिक आप ही बिल्कुल परफेक्ट बंदे थे। मार्केट में पाकिस्तान में इस टाइम जितने भी लोग हैं एसईओ के थ्रू ई कॉमर्स को कोई भी ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहा। मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया लेकिन बार बार सिर्फ आप ही का नाम मेरे सामने आया जब भी मैंने रिसर्च किया इसको। तो यहाँ पर जो लोग जो हैं एसईओ कर रहे हैं, क्या वो ई कॉमर्स नहीं कर रहे? सर कर रहे हैं ई कॉमर्स। तो क्या आप वो सिखा नहीं पा रहे? क्या वजह है? या मार्केट को सिखा नहीं पा रहे हैं या मार्केट में उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है? सर वो प्रॉपर तरीके से नहीं सिखा पा रहे या नहीं चल रहा। हम जो ई कॉमर्स कर रहे हैं, ज़्यादातर जो पाकिस्तान का रुझान है वो 2020 के बाद बहुत ज़्यादा अमेजोन की तरफ चला गया था। तो अमेजोन की तरफ, अमेजोन नो डाउट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और लोगों ने वहाँ से बहुत ज़्यादा अर्न किया है, लेकिन जब बहुत सारे लोग गए हैं तो वो प्रॉपर एक चैनल उनका नहीं चल सका कि वो सब कामयाब हो पाते। आखिरी सवाल अरसलान, आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए एसईओ किया, आपको लगता है कि चैट जीपीटी के बाद एसईओ डेड हो चुका है? नहीं सर, चैट जीपीटी के बाद तो एसईओ वालों के लिए और ज़्यादा आसानियाँ हो गई हैं। चैट जीपीटी ने आके बहुत सारी आसानियाँ की हैं। मैंने खुद बहुत सारा कंटेंट चैट जीपीटी से लिखकर और मेरा फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है बहुत सारा कंटेंट। बहुत से लोग बोलते हैं कि चैट जीपीटी का कंटेंट जो है उससे वेबसाइट्स रैंक नहीं होती, आपका क्या कहना है इस पे? सर वो लोग हैं जो बस चैट जीपीटी को कमांड देते हैं, जो आउटपुट आता है वो अपनी वेबसाइट पे लगा देते, तो उनका रैंक तो कसूर चैट जीपीटी का है या उस 5 पाव का है जो उसके सामने बैठा है? सर जो उसके सामने बैठा है उसका कसूर। अरसलान बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।